हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 करने वाले हैं। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 2.18 angle QPR is 90 degree. Angle QPR, it means angle P is 90 degree. Segment PM is perpendicular on segment QR and QMR in a same line. So circular segment PM is 10 and QM is 8. Already given. Find क्या करना है? QR find करना है. PM दिया हुआ है. दूसरा साइड MR पहले फाइंड करेंगे, देन QR फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जब कोई लाइन जो है 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पर जो है ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन आती है और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगता है। सो हम इस ट्रायंगल में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम जो है रीड्रॉ कर लेना है। हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम को रीड्रॉ करना है। ओके, इन ट्रायंगल PQR एंगल P is 90 डिग्री, एंगल P is 90 डिग्री, segment PM is perpendicular on hypotenuse, segment PM is perpendicular on hypotenuse QR, that is given. Therefore by theorem of geometric mean theorem क्या है? PM square equal to QM into MR, QM into MR। PM स्क्वायर PM कितना दिया हुआ है हमें? PM कितना दिया हुआ है? 10 स्क्वायर सेम एज इट इज। QM कितना गिवन है? 8। MR नहीं मालूम। 10 का स्क्वायर 100, 8 इंटू MR। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 100 अपॉन 8 इक्वल टू MR। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आया? 2। 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, 16 आता है 2 नंबर पर। रिमाइंडर कितना आया? 4। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 8 के टेबल में 40 आता है 5 नंबर पर। देयरफॉर MR इक्वल टू 12.5। कितना आ गया हमें? MR कितना आ गया? 12.5। आप 12.50 भी लिख सकते हैं और 12.5 भी लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद जो है लास्ट डिजिट अकेला नहीं रहता है, 2 डिजिट में उसे कंप्लीट करना होता है। देन फाइंड क्या करना है हमें? MR मिल गया है 12.5। फाइंड करना है हमें QMR यानी QR। हमें QR फाइंड करना है। QR कितना है? QR इक्वल टू, बिकॉज ये सेम लाइन में आने वाले जो है एक ही लाइन पर आने वाले 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन में क्या होती है? QR इक्वल टू QM प्लस MR, QM प्लस MR। QM कितना है? 8। MR कितना आया? 12। 8 प्लस 12 5। 12 में 8 प्लस किए कितना हो गया? 20। 20.5। सो QR कितना आ गया? 20.5। आई होप समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सी फिगर, फाइंड RP and PS using information given in the triangle PSR। ट्रायंगल PSR में ऑलरेडी जो है SR की वैल्यू दी है,
एंगल पी जो है 30 है, एंगल एस 90 है, यानी रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 का ट्रायंगल है। यहाँ पर 30 60 90 थ्योरम अप्लाई करेंगे। फाइंड क्या करने बोला है, एंगल साइड आर पी फाइंड करने बोला है एंड पी एस, साइड पी एस एंड आर पी। 90 के सामने क्या है, जो है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमें नहीं दिया हुआ है, एस पी नहीं मालूम है। सो स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्रायंगल पी एस आर, एंगल एस इज 90 डिग्री एंड एंगल पी इज 30 डिग्री। सो रिमेनिंग एंगल जो है ऑलरेडी 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। सो रिमेनिंग एंगल आ गया एंगल एस आर पी इज 60 डिग्री। देयरफॉर ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल पी एस आर इज 30 60 90 ट्रायंगल, पी एस आर इज 30 60 90 ट्रायंगल। इसमें हम जो है 30 60 90 थ्योरम लगाएंगे। देयरफॉर बाय 30 60 90 थ्योरम। सो 30 60 90 थ्योरम क्या है, हमें जो है क्वेश्चन में 30 के अपोजिट में 6 दिया हुआ यानी एस आर मालूम है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। ओके, हमें जो एक ही साइड की वैल्यू मालूम है, एस आर वो अपोजिट साइड ऑफ 30 है। सो अपोजिट साइड ऑफ 30 क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होता है। अपोजिट साइड ऑफ 30 क्या है, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, आर पी। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर, अपोजिट साइड ऑफ 30, अपोजिट साइड ऑफ 30 हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। एस आर कितना है हमारे पास 6 एंड हाइपोटेनियस नहीं मालूम है, हमें हाइपोटेनियस नहीं मालूम है। 1/2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा 2। आर पी इक्वल टू 6 इंटू 2 12। आर पी कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। आर पी मिल गया। नाउ हम लोग जो है पी एस फाइंड करेंगे। पी एस फाइंड करना है हमें। पी एस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 60 है। क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस होता है। अपोजिट साइड ऑफ 60 कितना होता है, अपोजिट साइड ऑफ 60 आ गया हमारा √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, आरपी। सो आरपी कितना है हमारे पास, 2 इंटू आरपी अभी अभी हमने फाइंड किया है, 12 आया है। 2 1 2, 2 6 12। देयरफॉर PS is equal to √3 into 6. Therefore, PS equal to 6 into √3. आई होप समझ में आया होगा कि PS एंड RP किस तरह फाइंड करना है बाय थियरम ऑफ 30 60 90। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फाइंडिंग AB and BC with the help of information given in the figure, complete the following activity. ओके, फिगर में दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें जो है एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। साइड AB इज इक्वल टू BC, साइड AB इक्वल टू BC ऑलरेडी फिगर में जो है इक्वल बता रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय गिवन। कहाँ से समझ में आया कि ये इक्वल है, गिवन फिगर की हेल्प से। देन एंगल BAC, एंगल BA, therefore एंगल BAC इक्वल टू व्हाट, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू व्हाट, ये एंगल जो है 90 डिग्री है,
ये दोनों साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो बचा हुआ दोनों ही एंगल जो होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री का होगा। 45 डिग्री हमेशा याद रखना, अगर दो साइड जो है कॉन्ग्रुएंट है और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो रिमेनिंग एंगल जो होगा 45 डिग्री का होगा। सो एंगल BAC कितना आ गया 45 डिग्री। 45 90 के थ्योरम के अकॉर्डिंग जब कोई फिगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी के दो एंगल्स 45 डिग्री होंगे, तो जो साइड होगा अपोजिट साइड ऑफ 45 इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। फिर से एक बार बोल देती हूँ, जब राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री, दो बाकी के दो रिमेनिंग एंगल्स 45 होंगे, तो उस कंडीशन में दोनों ही साइड इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस होगा। सो 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस हो गया। 1/√2 इंटू 8। ओके, नोटबुक में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/√2 इंटू √8 आया हमारा, ठीक है, √8। 1/√2 सेम एज इट इज, √8 का फैक्टर निकालेंगे हम। √8 का फैक्टर निकालेंगे 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, पेयर मिल गई तो वो जो है रूट से बाहर आ जाएगा। 1/√2 इंटू 2 इंटू √2। बिकॉज ये जो है जोड़ी में थे तो अकेला बाहर आएगा और रिमेनिंग जो है टर्म रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। √2 गेट कैंसल, 2 1 ज़ा 2। हमारा AB और BC कितना आ गया 2 आ गया। सो 1/√2, √2 गेट कैंसल, फाइनल आंसर आ गया हमारा 2। आई होप कैलकुलेशन समझ में आया होगा। सो AB इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू 2। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बोल रहा है फाइंड करने, साइड एंड पैरामीटर्स फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का। उस स्क्वायर के डायगोनल का जो है मेजरमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर। सो फिगर हमारी आ गई, स्क्वायर ABCD। ABCD इज स्क्वायर, उसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर है। डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। लेट ABCD बी द गिवन स्क्वायर, ABCD बी द स्क्वायर एंड उसका AC जो है डायगोनल है जो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो है नेम नहीं दिया था तो हम लेट कर लेंगे कि उस डायग्राम का नाम जो है ABC है, वो स्क्वायर है, उसका डायगोनल AC है। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी X, बिकॉज साइड हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम साइड जो है X सेंटीमीटर लेंगे। AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू X सेंटीमीटर। AB इक्वल टू BC इक्वल टू X सेंटीमीटर। एक तो पहली बात साइड हमें दी नहीं है, और दूसरी बात स्क्वायर के सारे साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम दो फाइंड करेंगे और उनके अपोजिट के जो है सेम आते हैं तो उन्हें इक्वल बता दें। इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल B इज 90 डिग्री। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है कि एंगल B जो है 90 डिग्री है, बट हमें मालूम है स्क्वायर के सारे एंगल्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट और 90 डिग्री के होते हैं। एंगल B जो है 90 डिग्री का हो गया, यानी कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल एंगल B जो है 90 डिग्री हो गया,
यानी कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हमें? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। AB नहीं मालूम है एंड BC भी नहीं मालूम है। हमने AB एंड BC इक्वल टू x सेलेक्ट किया है, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 1x और 1x बिकम 2x स्क्वायर इक्वल टू 100। देयरफॉर 100 यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 ऊपर। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 50। x स्क्वायर इक्वल टू 50 आ गया। x कितना आ गया? 50 आ गया। x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 हो गया। x रूट जो है फाइंड करना, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। 50 का स्क्वायर रूट क्या होता है नहीं मालूम है, सो बाय फैक्टराइजेशन हम जो फाइंड कर सकते हैं। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो फैक्टर क्या आ गया? x इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 2। इनकी इसकी जो है पेयर है, तो ये रूट से अकेला बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रूट में रह जाएगा, 2 जो है रूट में रह जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई। x क्या था हमारा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा कि साइड हमने किस तरह फाइंड किए। सो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया? 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 रूट 2 सेंटीमीटर। नाउ अभी क्या फाइंड करना है हमें? साइड हमने फाइंड कर लिया है, अब पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। साइड हमने फाइंड कर लिया है, अब क्या फाइंड करना है? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 साइड कितना आया हमें? 5 इंटू रूट 2। विदाउट रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20। विदाउट रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। 5 4 जा 20 अंडर रूट 2। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।